अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है तहारत का बयान, पार्ट नंबर 14। वजू करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम नियत करेंगे, उसके बाद वजू करना स्टार्ट करेंगे। नियत करने से फर्क होता है आदत और इबादत के बीच में। हम हाथ ऐसे भी धोते हैं, मुंह ऐसे भी धोते हैं फ्रेश होने के लिए, या सोकर उठते हैं इसलिए, या किसी और वजह से। तो पैर, हाथ, मुंह तो धोते रहते हैं, वो आदतन है। लेकिन आपको वजू करना है तो ये सोचना होगा, दिल दिमाग में इरादा हो कि आप वजू करने जा रहे हैं। हाथ क्यों धो रहे हैं, मुंह क्यों धोएंगे, पैर क्यों धोएंगे? वजू के लिए, वजू कर रहे हैं। यही एहसास करना, यही दिल में इरादा करना है, इसी का नाम नियत है। दिल के इरादे को नियत कहते हैं। क्यों वजू करेंगे? अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है। नमाज के लिए वजू जरूरी है, बगैर वजू के नमाज नहीं होगी, या वो इबादत जिसके लिए वजू जरूरी है। तो इन चीजों को महसूस करना है, बस इसी का नाम नियत है। जबान से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि नियत का ताल्लुक जबान से है ही नहीं, किसी भी इबादत में नहीं है। तो अब हमने नियत कर ली वजू की, कि वजू करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम होगा नियत के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह। उसके बाद हाथ में पानी लेंगे और दोनों हाथों को धुलेंगे। हथेली में पानी लें और दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, धुलिए। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाइए, उंगलियों का खिलाल करेंगे, ऐसे ऐसे आपस में मिलाइए और ऐसे पूरा धुलिए। हाथ को पूरा ऐसा धोना है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। एक बार पानी लिए और धो लिए, फिर दूसरी बार फिर पानी लें, फिर आपस उसको धोइए हाथ को, फिर तीसरी बार पानी लें, फिर अच्छा इसको रगड़ना भी है। ये बारामीज है ना, बाराजीब। तो ये फितरी सुन्नतों में से है कि जो उंगलियों की जो पोर है उसको धोना। ये बात गुजर चुकी पहले 10 में। तो इसीलिए वुजू करते वक्त ध्यान रखें कि एक बार पानी लें और जल्दबाजी ना करें। एक बार पानी लेके उसको धोइए, रगड़िए, उंगलियों को रगड़े आप एक दूसरे को। उंगली की जो पोर है या उंगलियां मूर्ति है वहां पर रगड़े, ताकि इसकी सफाई अच्छे से हो सके। यहाँ पर आमतौर पे गर्दो गुबार, धूल, मिट्टी जम जाती है या दूसरी चीज है, तो रगड़ने से साफ होगा। एक बार पानी ले, रगड़िए आप उसको, मलिए हाथ में, हाथ को आपस में। फिर दूसरी बार पानी ले, फिर आपस में हाथ को मलिए, रगड़िए, अच्छे से आप साफ कर रहे हैं इसको, रगड़े उंगली के पोरों को, चाहे वो अंदर की तरफ से हो या बाहर की तरफ से। तब 3 मरतबा धोना है, इससे ये सफाई हो जाएगी। उसके बाद पानी लेके मुंह में रखेंगे और फिर थोड़ा पानी बचाते हुए नाक में डालेंगे और कुल्ली करेंगे। कुल्ली करना है, मुंह के अंदर पानी को घुमाना है। और नाक में जब आपने पानी लिया है तो फिर पानी तो डालेंगे दाएं हाथ से, राइट हैंड से, लेकिन जब झाड़ना होगा नाक को तो बायां हाथ यूज करेंगे, झाड़ना है जोर से। एक बार हो गया, फिर दूसरा पानी ले, हाथ में पानी लेकर के मुंह में डालें थोड़ा पानी, और थोड़ा पानी नाक में खींचिए, कुल्ली करते हुए पानी फेंकिए और नाक में पानी डाला। फिर बाएं हाथ से झाड़िए इसको, उंगली अंदर डाल सकते हैं सफाई के लिए, और झाड़ना है। तो इससे 3 मरतबा करना है। यानी एक बार पानी लेंगे तो उसी पानी को के लिए उसी पानी में से कुल्ली भी करेंगे और सेम उसी पानी से नाक में। यानी थोड़ा पानी मुंह में डालें कुल्ली के लिए और थोड़ा पानी बचाते हुए नाक में डाल दें। ये 3 मरतबा होगा। कुछ लोग अलग करते हैं, हालांकि सही तरीका और असल तरीका यही है कि एक ही मरतबा में, एक ही चुल्लू में पानी आप लेंगे हाथ में, हथेली में, तो एक ही मरतबा कुछ पानी मुंह में रखें और कुछ पानी बचा करके नाक में खींचें। अलग अलग नहीं करना चाहिए, मुंह के लिए अलग फिर नाक के लिए अलग नहीं, एक ही मरतबा में थोड़ा पानी मुंह में, थोड़ा पानी नाक में डालना। ये 3 मरतबा होगा। उंगली वगैरह से दांत साफ कर लें। अब बेहतर है कि आप मिसवाक कर लें। मिसवाक के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया आपको। जब कुल्ली कर लिए, नाक साफ कर लिए, उसके बाद ये काम है कि पानी दोनों हाथों में लेके मुंह पर पानी रखिए, चेहरे पर, फेस पर। एक बार पानी रख के और पूरे चेहरे को अच्छे से धोना। पूरा चेहरा क्या है? जहां से हमारा बाल निकला, सर का बाल,
वहां से लेकर के नीचे ये दाढ़ी तक, और चौड़ाई में इस कान से लेकर के उस कान तक, दूसरे कान तक, ये पूरे को चेहरा कहा जाता है। ये पूरे को धोना है। तो एक बार पानी लेके मुंह पर और चेहरे पर भी हाथ को मलिए, ताकि ये आंख के ऊपर नीचे गहरा गड्ढा होता है, ये सब चेहरा अच्छे से पूरा पानी पहुंच सके। उसको फिर दूसरी बार पानी लें, चेहरे पर डालिए, फिर दोनों हाथों को चेहरे पर मलिए, अच्छे से मलें, ताकि अच्छे से पानी पूरे चेहरे पे आपके लग सके, सूखा रहने ना पाए। फिर तीसरी मरतबा पानी लेके चेहरे पर रखें, फिर उसको फिर अच्छे से मलिए। आईब्रोज है, भौं है, उसके ऊपर नीचे हर तरफ से पूरे चेहरे पर अच्छे से पानी को मले। तो इस तरह से 3 मरतबा चेहरे को धोना है। चेहरा धोने के बाद अब दाहिने हाथ को धोएंगे केहूनी तक। ये केहूनी कहलाती है, ये हड्डी समेत, ये कोहनी को भी धोना है। तो हाथ में ऐसे पानी लेंगे और ऐसे गिराइए केहूनी की तरफ। एक बार पानी लीजिए, गिराइए, और फिर इसको मलिए, इसको मलेंगे, पूरे हाथ को दूसरे हाथ से मले, रगड़े यानी, ताकि पानी अच्छे से पहुंच सके। फिर दूसरी बार पानी लें, फिर गिराइए हाथ पर, फिर पूरे हाथ को ऐसे मलिए केहूनी समेत। बहुत से लोग वजू करते, केहूनी सूखी रह जाती है, वजू नहीं होगा आपका, लाजमी से पूरा गीला होना चाहिए, धुलना चाहिए। फिर तीसरी बार पानी लेंगे, फिर पूरे हाथ को अच्छे से मले, रगड़े, ताकि कोई भी जगह सूखा रहने ना पाए। कुछ लोग उल्टा पानी रखते हैं, केहूनी से गिराते हैं नीचे की तरफ। ये ज्यादा बेहतर नहीं है। ज्यादा बेहतर तरीका यह कि आप हाथ की उंगली की तरफ से, यानी हथेली में पानी लें और तब केहूनी की तरफ गिराए, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन अगर उल्टा भी करेंगे केहूनी की, तब भी चलेगा। दाहिना हाथ हो जाए तो बाएं हाथ को भी सेम इसी तरह धोना है। एक बार पानी रखें और फिर पूरे हाथ को मल मल के, रगड़ रगड़ के धोइए। फिर पानी लीजिए, फिर रगड़ रगड़ के इसको धोइए केहूनी समेत। 3 मरतबा इस हाथ को भी धोएंगे। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि 3 बार धोते रगड़ के, और फिर 3 अलग से पानी लेके सिर्फ गिराते हैं। पानी लेते हैं, गिराते हैं, पानी लेते हैं हथेली में और फिर पूरे हाथ में गिराते हैं। तो 6 हो गया। 3 ही मरतबा धोना है। इसलिए कहते हैं एक बार पानी ले और रगड़िए हाथ को, फिर दूसरे पानी फिर रगड़िए। रगड़ने के लिए 3 मरतबा, फिर अलग से पानी गिराएंगे 3 मरतबा, 6 हो जाएगा। वो गलत है। हम 4 मरतबा भी नहीं हो सकते, सिर्फ 3 मरतबा। 3 से ज्यादा नहीं धो सकते किसी भी चीज को। तो अब बायां हाथ भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सर का मसा करना है। तो बाएं हाथ धोने के बाद सर का मसा करने से पहले थोड़ा हाथ में पानी लीजिए, ताजा पानी, ठीक है, और गिरा दीजिए पानी को। उसके बाद सर का मसा कीजिए। सर का मसा कैसे होगा, जहां से आपका बाल निकल रहा है पेशानी, तो वहां से शुरुआत करेंगे दोनों हाथों से, और पीछे की तरफ लेकर के जाइए मसा के लिए। पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे। पीछे मतलब जहां तक आपका सर है, जहां तक सर है वहां तक लेके, फिर वापस हाथ को उठाना नहीं है, हाथ को बाल में टच करते हुए वापस दोनों हाथों को ले आइए आगे तक, जहां से आपने शुरू किया था। ठीक है, इसको कहते हैं सर का मसा। यानी शुरुआत करेंगे आगे से, पीछे की तरफ लेके जाना है, और फिर वापस दोनों हाथों को बाल में टच करते हुए आगे लाना है पेशानी तक, जहां से आपका बाल निकला हुआ है या निकलता है, वहां तक लेके आना है। ठीक है, ये एक ही मरतबा हो गया। एक मरतबा शुरू करेंगे तो पीछे लेके जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। ये सर का हो गया। उसके बाद अलग से फिर पानी नहीं लेना है, वही उसी हाथ से फिर शहादत की उंगली को कान में डालिए। शहादत की दाहिने हाथ की दाहिने कान में, बाएं हाथ की शहादत की बाएं कान में। कान के अंदर जो गली की तरह बना हुआ कुछ गड्ढे हैं, गली नुमा बना हुआ या पाइप, जो भी कह सकते हैं समझने के लिए, अंदर उसमें घुमाइए। पूरे कान के अंदर शहद की उंगली को ऐसे घुमाइए, और जो अंगूठा है, थंब, उसको कान के पीछे की तरफ रखें, और कान के नीचे से शुरू करते हुए, कान के पीछे से नीचे से शुरू करेंगे कान के, और पीछे की तरफ से नीचे से शुरू करते ऊपर की तरफ अंगूठे को लेके जाइए। ऊपर आ गया, ये हो गया कान का मसा। शहद उंगली से कान के अंदर की तरफ मसा करना है, और अंगूठे से कान के ऊपर की तरफ मसा करना है। ऊपर, कान के ऊपर अंगूठे से, थंब से मसा करना है 1 मरतबा बस। ये मसा हो गया। यानी पहले सर का मसा, फिर कान का। कान का मसा करने के बाद तब पैर धुलेंगे। पहले दायां कदम अच्छे से धुलेंगे, टखना समेत। जो टखना, जो हड्डी निकली रहती है, वो भी धोना है।
और जब पैर की उंगली धुलेंगे तो जैसा कि हदीस गुजर चुकी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उंगली से पैर की उंगली का खिलाल करते थे। तो पैर धोते हुए हाथ की छोटी उंगली पैर की उंगलियों के बीच में फिराइए, उसको खिलाल कीजिए ताकि बीच में सूखापन रहने ना पाए, हर जगह पानी पहुंच सके और सफाई भी अच्छे से हो सके। जब बायां पैर हो जाए 3 मरतबा धोना, तो फिर अब दाहिना पैर, पहले दाहिना पैर 3 मरतबा धो लेंगे, उसके बाद फिर बाएं पैर पे आइए। तो बाएं पैर को भी इसी तरह धोएंगे, पूरा टखना समेत धोना है अच्छे से पैर को, कदम को नीचे ऊपर, तलवा एड़ी अच्छे से धोना है। और फिर इस उंगली का भी खिलाल करना है, रगड़ रगड़ के धोना है हाथ की उंगली से, छोटी वाली उंगली से। एड़ी का ख्याल रखिए, बहुत से लोग वजू करते हैं एड़ी सूखी रह जाती है, आपका वजू नहीं होगा। वजू के लिए जरूरी है कि कुछ सूखा रहने ना पाए, इसलिए कदम को अच्छे से धोइए, खास की एड़ी का ख्याल रखिए। एड़ी कदम का पिछला हिस्सा तो एड़ी कहलाता है, और टखने के आसपास पानी अच्छे से लगे और रगड़िए ताकि वो गीला हो सके। सही मुस्लिम का हदीस है, हदीस नंबर 242। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसने वजू किया लेकिन उसकी एड़ी गीली नहीं हुई थी, पानी नहीं पहुंचा था। लम यगसिल अक़िबैहि, उन्होंने अपने एड़ी को धोया नहीं सही से, सूखा रह गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुन लिल अक़ाबि मिनन नार, इन एड़ियों के लिए आग का अजाब है। अल्लाह, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, कोई शिर्क करने नहीं जा रहे, वजू ही कर रहे हैं, एड़ी सूखी रह जाती है आपकी और सही से धोते नहीं है, तो इसके लिए अजाब है। इन एड़ियों के लिए आग का अजाब है, इतना खतरनाक मामला है। तो एड़ियों को अच्छे से धोया करें, दाएं एड़ी हो या बाएं पैर की एड़ी हो, टखना जो भी हो, अच्छे से कदम को आप धोइए, कोई भी जगह सूखा रहने ना पाए। अब इन चीजों को, यानी पैर हो, हाथ हो, चेहरा, इन चीजों को धोने के लिए जरूरी नहीं कि आप खूब पानी बहाएं, ये जरूरी नहीं, बल्कि बेहतर है कि कम पानी इस्तेमाल करें। लेकिन अहम बात इसमें यह कि पानी एक बार डालें और मलिए उसको, हाथ से मलिए, रगड़िए, तो गीला हो जाएगा। फिर दूसरा पानी डालें, फिर उसको मलिए, रगड़िए हाथ से, वो गीला हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं आमतौर पे कि जब पैर धोते हैं तो उसमें हाथ तक नहीं लगाते, बस पानी ऊपर से गिरा लेते हैं और समझते बस हो गया। गलत तरीका है, पानी पैर पे गिराइए और हाथ लगाइए और हाथ से रगड़ रगड़ के धोइए उसको, ताकि अच्छे से पानी पहुंच सके और सफाई अच्छे से हो सके। तो जब बायां पैर आप धो लेंगे तो बायां पैर धोने के साथ ही आपका वजू यहां पर मुकम्मल, वे हर चीज को 3-3 मरतबा धोना है, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वजू के बाद की दुआ इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान करेंगे। अल्लाह ताला सुनने के साथ साथ समझने और सही तरीके पर वजू करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वजू के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं जो सही बुखारी के अंदर है, सही मुस्लिम के अंदर है, बल्कि हदीस की सारी किताबों में वजू से मुतालिक बहुत सारी हदीसें हैं। उन तमाम हदीसों का खुलासा आपके सामने पेश किया गया है। उन हदीसों का जो वजू का जो सही तरीका, सुन्नत तरीका है, उन्हीं बातों को बयान किया गया आपके सामने। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।